शासन प्रशासन में होते हुए एक फौजी जो भारत माता की सेवा कर रहे हैं, उनके साथ ही समाज के द्वारा अत्याचार शोषण किया जा रहा है, उसकी तस्वीर आपको मैं भी दिखाने वाला हूं। कुछ दिन पहले उनके बच्चे और उनकी वाइफ की आंखों में आंसू थे और शासन प्रशासन बुलडोजर लेके उनके घर पे पहुंचा था मकान तोड़ने के लिए। उनका कहना ये है कि हमने नियम के अनुसार ये ज़मीन खरीदा था अपने वाइफ के नाम पे और नियम के अनुसार हम इसमें मकान बना रहे थे, फेंसिंग कर रहे थे, लेकिन पास में रहने वाले कोई झाड़ियाँ हैं, उनके द्वारा ये ऑब्जेक्शन उठाया गया, कोर्ट में केस लगाया गया और उनको झूठे प्रकरण में फंसा के और उनके मकान को हटाने की कोशिश की गई। तो हमारे साथ में अभी सुखचैन मरावी जी हैं, जो कि मणिपुर में असम राइफल में फौजी के तौर पे नौकरी कर रहे हैं और उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि क्या कुछ उनके साथ में हुआ, किस तरीके का षड्यंत्र उनके साथ में रचा जा रहा है, उनकी ज़मीन को हड़पने का, उनके मकान को तोड़ने का किस तरीके का षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं सुखचैन मरावी जी, आसाम राइफल से हूँ। मैं मणिपुर में तैनात हूँ। अच्छा, मैं 2022 से प्रताड़ित हूँ। अच्छा, इस बात को लेकर के मेरे बटालियन में भी बता रखा हूँ, सारे दस्तावेज पेश है कि ऐसा तरह से प्रताड़ित हूँ। और जो मैंने अपने फैमिली के नाम पे ज़मीन खरीदा और जब से खरीदा तो फेंसिंग करके रखा था, तो आधे से कम में मैंने मकान बना रखा हूँ। अच्छे खुशहाल रहता था। कितने बार प्रशासन आ चुकी है तोड़ने मकान आपका? अभी तो पहले हम जैसे मानव अधिकार के तहत आया है बोल रहे हैं, हमारे पास ना ही कोई लेटर है ना कुछ नहीं है। और वो लेटर मानव अधिकार का लेटर आया है और तहसीलदार साहब के द्वारा तोड़ा जाता है, दिखाते हैं मानव अधिकार का लेटर है। मानव अधिकार के द्वारा लेटर जारी हुआ है तो मानता हूँ यहाँ के प्रशासन के पास में आया है, तो जो व्यक्तिगत के उसके पास में भी तो आना चाहिए। हमें कोई जानकारी नहीं है। अब वो तहसीलदार के द्वारा कब्जा हटाया जा रहा है कि नहीं, आपके मानव अधिकार के तहत शिकायत है और आपका कब्जा हटाया जा रहा है। ये तो सरासर अन्याय है। अगर कोई कंप्लेंट कर दिया, शिकायत कर दिया, अगर उस तरह को देखा जाए तो पूरा कॉलोनी बसा हुआ है। अगर मान के चलो, मैं बोलता हूँ कि पूरी अवैध कॉलोनी बसी, में झूठी शिकायत करता हूँ या मंडला को पूरी मंडला अवैध है, तो क्या कलेक्टर मैम साहब या मानव अधिकार क्या पूरे मंडला को हटा देगी? अभी देखा सभी बोलते हैं कि मंत्री आपके, विधायक तुम्हारे, पार्षद तुम्हारे, सारे लोग आपके हैं, तो आज वो कहाँ है जो कि एक मैं प्रताड़ित हो रहा हूँ? वो समाज और वो संगठन, वो हमारे चेयर पे बैठे हुए मेंबर कहाँ है? अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को बताएं। शासकीय कर्मचारी होने के नाते मैं इतना प्रताड़ित हूँ, तो आम नागरिक और आम जनता कितना प्रताड़ित होगा? कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव होगा, कहीं प्रेशर होगा, इसीलिए तो वो चीज़ कर रहा है। अगर राजनीतिक दबाव है तो क्या उनको नहीं दिखाई दे रहा कि सच्चाई क्या है? किसी ना किसी का ये राजनीतिक दबाव या कोई कहना चाहिए कि द्वेष का भावना ये रख रहा है। ये जहाँ तक मेरे को लगता है कि ये बीरेन चौरसिया के द्वारा ही सारी चीज़ें हो रही है, या तो उनकी राजनीतिक पकड़ इतनी मजबूत है, वो जैसे चाहे वैसे कर सकता है। और पंचायत के लोगों को यह बोलता है कोई तुम्हारा घर तोड़ना, जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक कोई घर तोड़ने नहीं आएगा। तो मतलब इतने दावेदारी, वो एक आम नागरिक है, वो आम नागरिक इतने दावेदारी प्रशासन को भी रोकने का काम कर सकता है, तो आज ये व्यक्ति आगे जाकर के क्या नहीं कर सकता है? ये मैं यहाँ की न्याय व्यवस्था, यहाँ की प्रशासन व्यवस्था, सारे लोगों से मैं नाराज हूँ। तो देख सकते हैं भारत माता की सेवा करने वाला व्यक्ति जो कि भारत सरकार में नौकरी कर रहे हैं, जब वो व्यक्ति इतना प्रताड़ित हो सकते हैं तो आम जनता को कितना प्रताड़ित किया जा रहा होगा इस देश में, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे मैंने इन फौजी जवान जी से मैंने बात किया तो उनका कहना है कि मणिपुर में काफ़ी अत्याचार आदिवासियों के साथ में हो रहा है और देखा जाए तो उनके साथ में भी क्या अत्याचार है, क्योंकि देखेंगे तो इनकी बिंझिया पंचायत में तमाम प्रकार के जो प्लॉट हैं, भूमि है, जो मकान है, वो भी अवैध तरीके से बने हैं। बाद में जाकर के कुछ लोगों को पट्टा वितरण किया गया है। तो इनका यही कहना है कि जब अगर मेरा मकान को तोड़ने प्रशासन जा रही है तो जितने भी तमाम प्रकार के जो अवैध जमीन है, अवैध मकान है, उनको भी तोड़ा जाए, जो कि इनका कहना स्वाभाविक है। दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे कि आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है पूरा मंडला, तो पूरे मंडला में लगभग 40-45 सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं आदिवासियों के लिए। आज वो आदिवासी संगठन कहाँ पर गायब हो चुके हैं, क्योंकि जब चुनावी समय आता है तब ये चुनावी मेंढक की तरह ऊपर आ जाते हैं और तमाम प्रकार से आवाज़ करते हैं कि हम आपके लिए हक की लड़ाई लड़ेंगे,
हम आपके सुख दुख के साथी हैं और हम तमाम प्रकार की आपका सहायता करेंगे, आप हमको जिताइए। आज वो सामाजिक संगठन ना जाने कहां पर भूमिगत हो चुके हैं, आज उनका कोई पता भी नहीं है। जब ये चिल्ला करके आह्वान कर रहे हैं कि मेरे साथ में आइए, मेरा सपोर्ट करिए और मुझे न्याय दिलाने में मेरा सहयोग करिए, लेकिन आज इनके साथ में कोई भी सामाजिक संगठन दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये भी एक काफ़ी विडंबना है हमारे मंडला जिला के।